हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे कक्षा 6 से 8वीं की कॉमन वर्कशीट कोहर्ट 1 समूह 3 की वर्कशीट नंबर है 97। डेट है 27 फरवरी। आज की वर्कशीट में हमें बहुत मज़ा आने वाला है। आज की वर्कशीट में हम ये मॉल या किसी शॉप पे जाएंगे और शॉपिंग करेंगे बहुत सारी, और फिर हम कैश काउंटर पे जाएंगे और बिल की पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे नीचे देखिए हमें बहुत सारा सामान दे रखा है। हम किसी मॉल में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारा सामान होता है ना, तो वैसे समझिए कि मॉल के अंदर गए हैं और वहाँ पे क्या लगी है, सेल लगी हुई है, और हम क्या करने हैं, वहाँ से हम शॉपिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए से हैट दे रखा है, सैंडल्स है, रैकेट है, शूज़ है, बॉट बैट है, बॉल है, यहाँ पे और फैशनेबल शूज़ है, कैप है, टी शर्ट है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्टडी टेबल है, बुक्स हैं, टेडी है, टी शर्ट्स हैं, पेन है, जैकेट है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास पैसे भी, और हमें कुछ ऐसा करना है कि कम पैसों में हमें ज़्यादा चीज़ें खरीदनी है, और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो सब चीज़ें खरीदेंगे यहाँ पे। आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से भी खरीद सकते हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकें और वो हमारे काम की भी हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पढ़ने के लिए हम ले सकते हैं, जैसे पढ़ने के लिए हम स्टडी टेबल ले सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं। कपड़ों के लिए हम क्या ले सकते हैं, टी शर्ट ले सकते हैं, शूज़ ले सकते हैं, और खेलने के लिए हम बैट बॉल ले सकते हैं, सर पे पहनने के लिए हम कैप ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम ज़्यादा पैसों की भी ना हो, और काफ़ी सारी चीज़ें और काम की चीज़ें कम पैसों में आ जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो जैसे मॉल में क्या होती है, ट्रॉली होती है, इस तरह की टोकरी सी होती है ना, उसमें हम क्या करते हैं, सामान रखते हुए चले जाते हैं। तो हमें यहाँ पे देखो सामान हमारा फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है, तो हम यहाँ करेंगे, सामान का नाम लिखेंगे, ठीक है, रेट लिखेंगे, फिर टोटल देखेंगे कितने पैसों का हमारा सामान बन रहा है। उसके बाद हम जाएंगे किसके पास, कैश काउंटर पे जाएंगे। ये हमारी बिलिंग करेगा, हमें बिल देगा तुम्हारे कितने कितने पैसे लगे। उसके बाद हमारे पास 1 रुपये के सिक्के भी है, 10 रुपये का नोट भी है, 50 रुपये का नोट भी है, 100 रुपये का नोट भी है, 200 रुपये का भी है, 500 का भी है, और हमारे पास 2000 का नोट भी है। तो अब जब ये बिल देगा तो हम क्या करेंगे, इन्हीं पैसों से क्या करेंगे, बिल को पे करेंगे। तो वो मैं देखना है कि हमें 100 के कितने नोट देने हैं, 200 के कितने देने हैं, 500 के कितने, या 1 रुपये के कितने सिक्के देने हैं, वो हम फिर हिसाब लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, चलो शॉपिंग करते हैं। हमने क्या लिया है, टॉपी ली है 99 रुपीज़ की, फिर बैट बॉल लिया खेलने के लिए 264 रुपीज़ का, जूते खरीदे 499 रुपये के, टी शर्ट लिए 275 रुपये की, पेन पेंसिल खरीदे 209 रुपये की, किताबें ली हैं 357 रुपये की, और पढ़ने के लिए बैठने के लिए हमने चेयर टेबल ली है, वो है 3450 रुपये की। अब हमें ये देखना है कि ये हमारे कितने पैसे की बनी है। तो ये बनी है 5153 रुपये की। अब हम जाते हैं कैश काउंटर पे, ये कहते हैं भाई आपका तो 5153 रुपये का बिल आया है, तो आपको पैसे देने हैं, खुले पैसे देने हैं, और हम आसानी से दे भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, सारी चीज़ें हैं, 10 के सिक्के भी हैं, नोट भी हैं, 50 का भी, 100 का भी। तो अब इन्हीं पैसों से हमें क्या करना है, ये बिल पे करना है। अब देखिए यहाँ पे 5000 रुपये हैं, 5000 रुपये हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, 2000 के दो नोट देंगे। दो नोट अगर हम दे देते हैं तो कितने हो जाएंगे, 4000 रुपये हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 5000 रुपये की, हमने 2000 के दो नोट दिए, कितने हुए, 4000 रुपये के हो गए, ठीक है। अब 4000 रुपये तो हो गए, अब हमें करने 5000 रुपये, तो हम क्या करेंगे, 500 के दो नोट और दे देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 1000 रुपये, ठीक है। तो ठीक है, हमने 500 रुपये के दो नोट और दे दिए, हो गए 1000 रुपये। अब कितने बचे, टोटल बिल था हमारा 5153 रुपये, 5153 रुपये, और हम कितने दे चुके हैं, 5000 रुपये हम दे चुके हैं। अब हमें कितने देने हैं, 153 रुपये देने हैं। अब 153 के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 100 रुपये दे दें। 153 को हम कैसे कर सकते हैं कि भाई 100 रुपये दे दिए, 100 का नोट दे दिया,
फिर हम क्या करेंगे, 50 का नोट दे दिया, ये क्या हो गया, 150 रुपये हो गए ना। लेकिन ये कितने, 153 रुपये। तो हमारे पास 1 रुपये के सिक्के भी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 रुपये के 3 सिक्के और दे देंगे तो 153 हो जाएगा, 153 हो जाएंगे। तो टोटल बिल हमारा जो है बन जाएगा 5000 प्लस 153 रुपये, तो ये आ जाएगा 5153 टोटल। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसको देखें तो हमने क्या किया, 2000 के 2 नोट दिए, 4000 रुपये। फिर हमने 500 के 2 नोट दिए, 1000 रुपये। 200 का नोट देने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने क्या 100 रुपये के नोट दिए, तो ये हो गए 100 रुपये। फिर हमने 50 का एक नोट दिया, 50 रुपये, 150 हो गया। अब 3 रुपये और देने थे, तो हमने 1-1 रुपये के सिक्के दे दिए, तो वो हो गए 3 रुपये। जब हम इनका पूरे का टोटल करेंगे तो ये आएगा 5153 रुपीज़। तो इसमें देखो हमने पढ़ाई की शॉपिंग भी कर ली, हमने कपड़ों की भी शॉपिंग कर ली है, और खेलने के लिए बैट बॉल हमने खरीद लिया है। तो अब आगे हमसे पूछा गया है कि आपने वस्तु या सामान क्यों खरीदा, यही सामान क्यों खरीदा, इसका कारण भी बताइए। तो ये आप इसमें लिख दोगे, ये सामान हमने अपनी ज़रूरत और बजट के अनुसार ख़रीदा है। ठीक है, तो आप जब वर्कशीट करो तो आप इसके अलावा कुछ और जिस सामान की आपको ज़रूरत लगे वो सामान आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं यही वाला सामान ऐड करो, दूसरे सामान में आप ऐड कर सकते हो। फिर उसकी टोटल करके यहाँ पे आप हिसाब लगाएंगे कि हमें कितने का बिल पे करना है, कितने रुपीज़ के कितने नोट देने हैं, कितने सिक्के देने हैं। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ आता तो वो कमेंट सेक्शन में या फिर ग्रुप पे पूछ लेगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।